सहारनपुर देवबंद ब्लॉक चुनाव में पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की पुत्रवधू सपा उम्मीदवार नितिशा राणा की हार की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। सहारनपुर देवबंद ब्लॉक चुनाव में पूर्व मंत्री राजेंद्र राणा की पुत्र वधू सपा उम्मीदवार नितिशा राणा की हार की घोषणा होते ही कार्यकर्ताओं ने हंगामा करना शुरू कर दिया। देवबंद ब्लॉक सीट पर जमकर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी भी हुई। सपाइयों ने धरना प्रदर्शन कर प्रशासन पर सत्ता के दबाव में भाजपा उम्मीदवार को विजयी बनाने का आरोप भी लगाया। नितिशा राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र की हत्या कर भाजपा जीत रही है चुनाव। सहारनपुर जनपद के देवबंद ब्लॉक में हुए धरने लाठीचार्ज के बाद सपा उम्मीदवार नितिशा राणा के पति कार्तिकेय राणा को पुलिस गाड़ी में डालकर अपने साथ सहारनपुर पुलिस लाइन ले गई, जहां कार्तिकेय राणा ने कहा कि वह आयोग में जाएंगे और किस तरह से उनकी जीत को हार में प्रशासन ने सत्ता के दबाव में तब्दील किया, इन सब के सबूत देते हुए फिर से दावा करेंगे। उन्होंने कहा कि इस अन्याय और प्रशासन की गुंडागर्दी का पुरजोर विरोध किया जाएगा और सड़कें पर उतरकर सड़कों पर समाजवादी पार्टी इसका पुरजोर विरोध भी करेगी। ब्यूरो चीफ सहारनपुर से हैदर अंसारी की रिपोर्ट, टीवी इंडिया 18 के लिए। हेल्पर भेजे, हर हेल्पर ने साथ में वोट दी उसके साथ, और हमारे भी कुछ जो कैंडिडेट्स थे हमें हेल्पर्स अलॉट नहीं हुए थे, तब भी हमारे साथ फर्जी में 2-3 हेल्पर्स घुस गए, जिन्हें मैंने ज़बरदस्ती लड़ के बाहर निकलवाया, जो उनकी वोट डालने वाले थे। उसके बाद जब काउंटिंग होने वाली थी, उसके बाद एसडीएम सर आए काउंटिंग के टाइम, और वो जो दूसरी कैंडिडेट थी उसने कहा मैं सारी वोट, उससे प्रमाण पत्र और आधार कार्ड मांगा गया, अगर जो उसके पास नहीं था। उसने कहा कि अगर मैं प्रमाण पत्र अपना खुद ही हूँ, और जब उससे बोला कि आप बाहर चले जाइए, तो वो वहाँ पे सारे जितने पेजेस हैं वो लेके जितनी वोट्स थी फाड़ने लगी। उसके बाद उसके साथ मुझे भी बाहर निकाल दिया, और इसी बीच में सारी वोट्स चेंज कर दी गई। मैंने अपनी सारी वोट्स खुद काउंट करी है, हमारी 73 वोट्स थी। वो बता रहे हैं कि वोटें किसने फाड़ी? वो जो दूसरी कैंडिडेट थी। खींचने की कोशिश करी कि मैं अपना प्रमाण पत्र खुद दूं और मैं वोट्स नहीं गिनने दूंगी। उसके बाद भी उसको कुछ नहीं बोला, ना उसके पास प्रमाण पत्र था। बिना प्रमाण पत्र और आधार कार्ड के कैसे वोट डल गई? वो कह रही है मैं अपना प्रमाण पत्र खुद ही हूँ। कितनी वोटें बताई गई, कितनी वोट मिली? हमें 44 कर दी, हमारी 73 की 44 वोट कर दी, जिसमें 3 उन्होंने इनवैलिड बताई। मैंने कहा ठीक है इनवैलिड है। मैम आपका मतलब तो ये कि प्रशासन पूरा सबने पूरा सपोर्ट किया है। कुल मतदाताओं की संख्या 102 थी, जिसमें 100% मतदान हुआ। मतदान के उपरांत मतगणना के क्रम में 102 मतपत्रों में से 4 मतपत्र अस्वीकृत किए गए और शेष वैध मतपत्रों की गणना के आधार पर ममता त्यागी को प्रथम वरीयता के आधार पर कुल 54 वोट प्राप्त हुए, जो विजयी घोषित की गई हैं, और नितिशा राणा को कुल 44 मत प्राप्त हुए, जो रनर है। सर, नितिशा राणा का आरोप है कि मतपत्र जो है वो फाड़े गए, बदले गए, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये जो भी प्रक्रिया हुई है मतदान की और मतगणना की, वो राज्य निर्वाचन आयोग के मानक विधि विधानों के अनुरूप हुई है, और इसमें पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता से चुनाव हुआ है। उनका आरोप यह निराधार है। धन्यवाद। सर, दोबारा से रिकाउंटिंग भी की गई है क्या? ये भी उनका बताना है कि रिकाउंटिंग भी की गई है। 22 वोट, उनको 22 ही वोट मिले थे ममता त्यागी। नहीं ऐसी सर आरोप लगाए जो भी मतपत्र हैं वो दोनों उम्मीदवारों को सामने दिखाए गए हैं, वीडियोग्राफी भी हुई है। इसमें कोई संशय की जरूरत नहीं है, हमारे पास तमाम साक्ष्य हैं। सर, नितिशा राणा ने आरोप लगाया कि आपकी मौजूदगी में मतपत्र फाड़े गए। ये आरोप निराधार है। सर, मीडिया को क्यों इस चुनाव से दूर रखा गया? सर, जबकि लोकसभा चुनाव में मीडिया की मीडिया को दूरी बनाई गई। जो मानक प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की, तो इलेक्शन कोई भी होता है तो उसमें अंदर जाने का अधिकार। देखिए, लोग कुछ जो है इसमें रिजल्ट आने के बाद कुछ लोग यहाँ पर धरने बैठे थे, फिर उनकी तरफ से जो है इसमें थोड़ी बहुत हिंसा की गई, जिस पर हम लोगों ने उनको यहाँ से हटाया गया और कुछ लोगों को पकड़ के लाइन भेजा गया। सर, कितने लोग हैं? लगभग 8-10 लोग हैं जिनको लाइन भेजा गया। तो इनका प्रशासन का जो है वो इधर ये रहता है प्रेरोगेटिव कि किसको अंदर जाने देना है, किसको नहीं। तो इसको देखते हुए कि
सब कुछ कुशल पूर्वक शांतिपूर्वक निकले, इसीलिए उनकी तरफ से ये निर्णय लिया गया था कि मीडिया कर्मियों को अंदर न जाने। सभा में तो जाने दिया जाता है मीडिया को अंदर, या लोकसभा से बड़ा चुनाव है? नहीं, ये अलग तरह का चुनाव है। अलग तरह के ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में इतनी भारी फोर्स क्यों तैनात की गई? देखिए, ये सब पीस मेंटेनेंस के लिए होता है। जहाँ पर ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पर पीस मेंटेन करना होता है, वहाँ ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। सर, क्या लाठीचार्ज भी किया गया है यहाँ पर? देखिए, थोड़ी बहुत बल प्रयोग किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा जो पथराव किया गया था, पर किसी के ऐसी कोई गंभीर प्रकृति की चोट या फिर किसी के ऊपर लाठी का वो नहीं हुआ।